यस। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ माननीय रामलखन मौर्य जी के यहाँ हूँ, जो कि गुजरात की धरती सूरत बराछा रोड पर है। पहचान तो तकरीबन मिला जुला के 15 से 20 साल 25 साल से है, और ज़्यादा करके पहचान कराने वाला कोई और नहीं, माननीय हीरालाल इंजीनियर जी के ससुर जी जो रहे माननीय नंदलाल मोहर जी ने करीबन 50 लोगों से हमारा परिचय कराया जी। और आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है अजर और अमर रहेगा जी। हीरालाल की शादी उस जमाने में उन्होंने किया था, दिन दहाड़े किया था और एकदम वैज्ञानिक रीति से किया था उन्होंने जी। तो पहली बात तो रामलखन जी, मैं कल से बेचैन था आपसे मिलने के लिए। अभी 4 दिन पहले आया था सूरत में मैं। आपने अपने बच्चे, दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन किया था, जिसमें से एक आप हैं, नाम बताइए अपना। राकेश जी आपका। और आपकी जीवन संगनी जौनपुर की रही कि इलाहाबाद की? और उनकी जो है जौनपुर की रही था। राम जियावन वगैरह जो है उसमें मीडिएटर थे। मीडिएटर राम जियावन, हाँ, पन्ना लाल की लड़की। और कब हुई थी, कौन से सन में ये? 2020। हाँ जी, 2020 में। मिला जुला के 5 साल इतने जल्दी चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये 26 फरवरी था। अच्छा, 26 फरवरी भी था। चलिए, बधाई की बात है। तो हमने अभी अपने बच्चे की शादी किया, जो कि मिला जुला के 25 फरवरी का दिन था। हाँ, वो तो वही था, ख्याल आ गया हमको। तो फरवरी का दिन था, और बच्चा है पायलट एयर इंडिया में, जो कि विस्तारा एयरवेज में था, अभी मर्ज हो गई, एयर इंडिया के साथ हो गई। तो उन्होंने अपने लिए लड़की खुद चुना, और लड़की भी पायलट, और वो भी उसी कंपनी में, विस्तारा में, एयर इंडिया में एज ए पायलट। तो बहुत लोगों को मैं चाह कर भी नहीं बुला पाया, बहुत लोगों को, जो दिल्ली बात है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से 7000 लोग बैठ रहे थे। अब एक शादी में 3 घंटे के लिए 7000 लोगों को बुलाना, हमको लगता है एक प्रकार से जो है ठीक नहीं है। 3 घंटे में 7000 लोगों से आप मिल भी नहीं पाएंगे। तो हमने जो शादी किया बहुत लिमिटेड, सूरत से मात्र और मात्र 3 या 4 लोग गए थे। एक राजेश जी हैं, जो कि साक्षी है, प्रमाण है। एक अमरनाथ जी थे, एक उमेश थे, और एक जवाहरलाल थे। ये 4 लोग गए थे, और चारों लोगों को बताया था कि आप दूसरे को मत बताइए, नहीं तो यार हमको तो निमंत्रण नहीं है, तो आपको आना, खत्म बात। अहमदाबाद से 2 जन, सीताराम, घनश्याम, इस तरह से हम लोगों का जो वो था टारगेट कि 125 से ज्यादा लोग ना हो। गांव में लोग शादी करते हैं 100-150 बारात लेके जा रहे हैं, ये तो है ना। तो 125 तो मिला जुला करके वो 150 तक पहुंचे, गांव के बराबर हो गए। जी सर, गांव के बराबर हो गए। और क्या बताएं सर, शादी कैसी रही, आपको कैसा लगा? आप तो मिला जुला के गार्जियन के रूप में 10 बजे का प्रोग्राम था, 9 बजे पहुंच गए थे। तो 1 मिनट में क्या संदेश देंगे उस शादी को लेके? नहीं, शादी एक सिस्टमेटिक जो व्यवस्थित था जी। मतलब एक सुबह का समय पे एक शादी का, उसके बाद एक डांस का प्रोग्राम जी, मतलब हर एक माहौल जी, समय समय के हिसाब से एक चलता रहा, एक सिस्टमेटिक जी। बाकी तो ऐसे तो फिर बहुत शादियां तो ऐसी भी देखी जाती है कि भाई लोग आते हैं और चले भी जाते हैं और शादी हुआ ही नहीं रहता। लेकिन वहाँ जब से स्टार्ट हुआ, लोग यहाँ एकदम पूरा हाल जो है एकदम खचाखच भरा हुआ था, जितने भी थे। लेकिन एक सिस्टम से चलता रहा, ऐसा कंटिन्यूअस मंच भरा रहा। जी जी, और दूसरी बात, 10 बजे चालू हुआ, सुबह में 10 बजे, 3 बजे खत्म किस्सा कहानी। नो रोड लाइट, नो डीजे, नो पटाखा, नो कुछ। तो शादी ऐसी रही है, और बहुत अच्छा रहा। हम आपको बुला नहीं पाए, लेकिन भेंट में जो है ये पेन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी गन नहीं चलाया, हाँ, लेकिन उन्होंने पेन ही चलाया जी। और ये भारत का जो आन बान शान झंडा है, और झंडे में जो चक्र है वो अशोक चक्र ही है। तो ये पेन जो है, और लड़की और लड़के का नाम लिखा है, पायलट मनसुख मौर्य, पायलट मानसी सावंत जी। तो ये हमारी तरफ से आप भेंट लेने, आपके खीसे में मैं डाल ही देता हूँ इसको, जब जहाँ जाएंगे लगा के जाने का महाराज जी। और इसके साथ साथ में हमारे एक मित्र हैं, परिचय आपके माध्यम से हुआ, विनय मौर्य नाम है जी, जी, उनका, यही काम है, काज है, ये मास्क है, आई मास्क, हाँ।
ये मार्केट में लेंगे तो 200, 250, 300 का आता है। तो इस पे उन्होंने क्या किया, मनसुख मौर्य, मानसी सामंत लिख दिए, यहाँ पर शारदा रामभरोस मौर्य लिख दिए, अपने माता जी के यादगार में उनके सौजन्य से ये हो गया। हमने कहा एक जन को क्या गिफ्ट देंगे आप, क्योंकि निमंत्रण कार्ड पे लिखा था गिफ्ट लेना ही नहीं है। तो कहा मैं क्या करूं, मैं बोला सबके लिए गिफ्ट दे दूं। तो 500 पीस ये बना के दे दी। जी जी। तो भाई ये भी आपको हमारी तरफ से भेंट है। ठंडे पानी में रखना है इसको 15 मिनट, बाद में आंख पे लगा के सो जाना है, बहुत इससे आपको मिलेगा। और ये 5 पेन इसलिए दे रहा हूं कि आप बच्चों को अपने जो भी हो वो भी लिखे पढ़े इससे। जी। तो कितने बच्चे हैं आपको? 3 लड़के हैं। अच्छा, तो 2 बच्चों को जानता हूं, और एक बच्चा कहाँ है? अच्छा, वो कानपुर सबसे बड़े हैं क्या? वो हाँ, सबसे बड़े हैं। वो क्या है? मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अरे वाह 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 वाह। तो राम लखन जी, मैं जानना चाहूंगा आपका ग्राम कौन सा है? गांव, जिला? गांव कठार, हाँ, पोस्ट गरियाव, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, जंघई स्टेशन के पास में, नजदीक में। अच्छा, बधाई के पात्र हैं। और राजेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपकी मुलाकात कब से जान पहचान है, एक अंदाजा? लगभग तो 8-9 साल हो गए। जी जी, चलिए बधाई के पात्र हैं। हाँ। जी 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 जी। तो आप पेशे से डॉक्टर हैं? फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट है। चलिए बधाई की पात्र है। मिला जुला के शादी होके 5 साल हुआ और एक बच्ची के पिताजी भी बन गए जी। तो हम लोग आए थे, कार्यक्रम तो एकदम धमाल था। और प्लस पॉइंट रहा, एक ही दिन एक ही मंच पर दोनों का बच्चों का कार्यक्रम आपने निपटा दिया। ये देखिए समझदारी की बात है। जी जी जी। पहली बात, एक दिन दोनों सब लोगों के समय गया, नहीं तो 2 दिन समय जाता। और कुछ लोग हैं कहते यार ये तो बचा लिए, 2 बार खाने का मौका मिलता है ना, ऐसा लोग बोलते हैं, वो गलत है। तो क्या संदेश देंगे सर? एक्चुअली 5 अप्रैल को जो है यहाँ पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई रैली हजारों निकले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समापन एक जगह हो। हाँ, ये प्रस्ताव को सुन करके तो हमने ये प्रस्ताव रखा इन लोगों के सामने। जी। भले अलग अलग मिले थे जी, लेकिन अलग अलग दोनों जन को ये प्रस्ताव रखा था कि रैलियां चारों दिशाओं से 4 निकले जी, उसका कोई वादा नहीं है जी, लेकिन समापन एक जगह हुए जी, तो लोगों को, आउटकास्ट के लोगों को भी लगेगा कि इन लोगों के अंदर संगठन बहुत जबरदस्त है। यस सर। और एक साथ में अगर बैठ करके खाना खाएंगे तो किसी के दिल के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा जी। और सबको ये लगेगा कि भाई भले दिन भर कहीं बिखरे थे, शाम को एक साथ एक परिवार जो है अपना एक साथ में भोजन लिया। जी जी। और लोगों को एंट्री भी लगेगा कि भाई अपने 10,000 5,000 अपनी संख्या लोगों के माने राजनेताओं में और पार्टियों लोगों को या और अदर कास्ट लोगों को भी लगेगा कि इनके अंदर जो है सहमति है, संगठन है, हम इनसे टकराएंगे नहीं। यस। और अपना मेन मुद्दा ही वही है कि भाई हमें संगठन बताना है। और दूसरी बात, अगर 2 चूल्हे जल रहे हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ। यहाँ खाना, आदमी सोचेगा कहाँ खाऊं, 2 जगह तो नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते। यहाँ खाओ वहाँ खाओ। और रही बात, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, अगर 2 जगह हो रहा है तो 2 जगह के लिए कलेक्शन देना है, चंदा देना है। एक जगह जाए भाई, भोजन ही तो करना है। अभी आज 2 है, हाँ। कल हो सकता है 4 हो जाए, फिर 6 हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब वो ऐसे रहेगा, दबान में रहेगा, भाई एक ही करना है, सबको मिल करके एक ही करना है हर वक्त। जी। और आरपीजी भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई एकीकरण हो, एक जगह हो, वो भी कई दिन से आज मैसेज डाल रहे हैं। हम तो क्या है कि ट्रस्ट की मीटिंग थी, वो माने नहीं पहुंच पाए थे चोट लगने के कारण। हाँ, जी, जी। बाकी हमारा प्लान तो पिछले वर्ष भी था और इस वर्ष भी था कि एकीकरण किया जावे, किसी भी ढंग से किया जावे। इस बार तो हम जवाबदारी संभालते सुरेश के माध्यम से, वो सुरेश सम्राट कॉर्पोरेशन वाले को, वो अपनी बात मानने के लिए तैयार होते थे। जी जी। लेकिन वो जो उनके साथ में जो है दूसरा सुरेश, वही जो बीच का खंडन करने वाला व्यक्ति वही है। इन लोगों को जो है कुछ भी चर्चा में करना है कि नहीं करना है, बातों से ऐसे सुना, हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। लेकिन अपने सुरेश से तो ये सम्राट कॉर्पोरेशन वाले से तो हमने कई बार बोला भी था कि संगठन एक बहुत अच्छा हो जाएगा सर। देखिए, एक आप हो गए, एक अमरनाथ हो गए जी, एक हो गए अपने जवाहरलाल जी और एक हो गए उमेश जी। इस तरह से 4-5 जन मिलकर के दिनवा भर में 4 बार फोन करिए कि यार हम कहाँ जाएं भाई, कहाँ जाए, जो एक आप बताइए भाई कहाँ जाएं हम।
हम आपके यहाँ आए कि उनके यहाँ आए? बल्कि वो लोग चंदे की भी बात किया ना, जी। हमने बोला भाई ट्रस्टी कोई चंदा नहीं देंगे, ऐसा भी हमने बोला। अच्छा। चंदा नहीं देंगे क्योंकि आप लोग अलग अलग ढंग से आओगे और सेवा सत्कार तो जो समाज में करना है ट्रस्टी ही करेंगे ना। जी जी तो जी। कितना पैसा कहाँ देंगे? सही बात। ट्रस्टी तो सब एक सरखे तो नहीं है ना, छोटे बड़े हैं ना, छोटे बड़े हैं। तो ट्रस्ट में तो जो लगता है तो एक सरखा ही लगता है। जी जी। ऐसा तो है नहीं भाई आप कम दीजिए आप ज्यादा दीजिए, तो किसी के ऊपर बोझ होगा ये ढंग का, एकदम 100% बोझ होगा एकदम। तो मान लीजिए प्रयास तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समाज को कहाँ जाना चाहिए? जो एकीकरण की बात कर रहा है, जो एकीकरण से भाग रहा है, भाई ये भी तो प्रश्न होता है। अगर जो समाज से एकीकरण के लिए नहीं एकजुट हो रहा है, भाग रहा है, और अगर समाज के लोग उसी का ही सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ भी तो एक प्रश्न चिन्ह है। अब समस्या इस बात, अगर हमारी बात को कोई नहीं मानता है तो हम लोग उसको बहिष्कृत करें। अगर हम नहीं मान रहे तो हमारा होना चाहिए, और वो लोग नहीं करें तो उनका होना चाहिए। और अगर हम तो भी हाँ में ना तो कहीं ना कहीं हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस पे आप सबका क्या कहना है? नहीं, इनका कहना यही है कि हम सभी लोग मिल करके, हाँ, कुछ भी हो जी, एकीकरण की तरफ भागेंगे। जी, जो एकीकरण की बात करेगा, एकीकरण की बात करे, समाज उसका सपोर्ट करे। जी। आप क्या संदेश देंगे? एक नौजवान साथी है, भाई युवा साथी हैं, क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिससे जो भी ये सब एक्टिविटी हो रही है जी जी, तो नवयुवान यंगस्टर लोग आए, पार्टिसिपेट करें जी। वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा एज वाले मतलब जो है उनका करने का, और जो भी प्रोग्राम जो अभी के टाइम में चल रहा है जी, वो यंगस्टर लोग ज़्यादा समझ पाए। जी जी। वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गाइडेंस लेंगे सीनियर लोगों से, जो भी उनका रहेगा, तो उसके हिसाब से और संगठन मजबूत बनेगा। और 10 महीने बाद चुनाव है, तो हाँ, उस पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अलग अलग जैसे समाज इतना पैसा खर्च कर रहा है, दे रहा है, तो भाई 10 महीने बाद चुनाव है, तो जैसे सम्राट अशोक ने जो कार्य किया उसका रिजल्ट दिखाई दिया कि आज रुपए पैसे करेंसी पे सब जगह दिख रहा है। आज वो नहीं है तो भी उनका शासन आज भी चल रहा है। तो हम लोग जो रैली कर रहे हैं इसका भी रिजल्ट दिखना चाहिए। समाज से युवा साथी निकल करके सामाजिक राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई इस पे भी तो विचार होना चाहिए। और अभी 10 महीने बाद चुनाव है, और अगर आपस में हम लोग टकराव रखेंगे तो कौन पार्टी हमको टिकट देगी या सपोर्ट करेगी? इस ढंग से वो लोग सोचेंगे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो विचारणीय प्रश्न है। जी जी जी। तो चलिए अपन करेंगे, इस पे विचार होता रहेगा। घर की बात है, कहते हैं भाई सुबह का बिसरा हुआ आदमी शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप लोगों की शादी होके कितना साल हुआ? कौन से सन में शादी हुई थी राम लखन भैया? अंदाजा? करीब अंदाजा एक साल आगे पीछे चल जाएगा। 81-82 रहा। अरे यार तब तो हमसे 3 साल पहले। तो आपकी एज क्या है जान सकता हूँ? अभी 64 हो गया। और ये 4 साल हमारे बड़े भाई हैं आप, हमारा 60 पूरा हुआ है। बता तो रहे हैं। जी 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 जी। 64 हो रहा। चलिए बधाई के पात्र हैं, और बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा था मिल के ही जाऊंगा, और दरअसल पूरा श्रेय जाता है जवाहरलाल जी को, राजेश भाई को यहाँ तक पहुँचाए। और आपके यहाँ जो भी खाने को मिला, ये पहली बार मैंने खाया। छाछ तो दबा के पिया मैंने, और जाते जाते फिर 2 गिलास पानी पीऊँगा। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो और आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे सुपर।